गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और जाओगे बहुत खुश होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों से बहुत सारे दिनों के बाद, लगभग 2 से ढाई हफ्ते हो चुके हैं। मैंने जो अपना लास्ट ब्लॉग डाला था वो हेयर कट वाला ब्लॉग डाला था, उसके बाद से कोई भी ब्लॉग नहीं डाला और इस बात को 2-2.5 हफ्ते हो चुके होंगे। तो इस ब्लॉग में चलिए बात करते कि मेरा क्या वजह रही इतना लंबा ब्रेक लेने की ब्लॉगिंग से, प्लस आगे मैं ब्लॉगिंग को लेके क्या प्लान कर रही हूँ वो भी जानते हैं। गाइस, अगर आप मेरा पहला ब्लॉग जाके देखेंगे तो उसमें मैंने बोला था कि मेरा ब्लॉगिंग करने का पर्पस ये है कि मैं अपनी लाइफ की जो जर्नी है, क्योंकि उस पॉइंट पे मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ अब बेटर करने की कोशिश करूंगी। मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज हैं या जो मेरा बहुत ज्यादा, मैं उस वक्त स्ट्रेस में रहती थी, अभी भी रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ, क्योंकि लाइफ ऐसी है ही कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना स्ट्रगल चलता ही रहता है पूरे टाइम। तो अगर आप ये कहो कि आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। मुझे उसको मैनेज करना नहीं आता था। मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, बहुत ज्यादा हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा सोचती हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब धीरे धीरे उन सब चीजों को मैनेज करना सीखूं, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में टेंशन लेके, बहुत ज्यादा सोच के ना कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी बात पे। होता, चीजें होनी जैसी होती हैं वैसे ही होती हैं, बस ये होता है कि आप सोच के उसको अपना दिमाग खराब कर लेते हो। तो ये सारी मेरी आदतें थी, और जो प्लस मेरे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको मैं ठीक करने का उस वक्त मैं प्लान कर रही थी और सोच रही थी कि अब यहाँ से मैं जो करूंगी वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए करूंगी। और ये सोच के मैंने डेली ब्लॉगिंग शुरू करी थी कि मैं अपनी जो मेरी पूरी जर्नी है उसको मैं अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करूंगी और मैं लोगों से कनेक्ट भी करूंगी। लाइक मेरे जैसे स्ट्रगल से अगर कोई गुजर रहा है तो वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो, वो भी मुझे बताए कि हाँ, उसकी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थी और उसको उसने ओवरकम किया, अपनी लाइफ को बेटर बनाया। तो ये 2 पर्पस थे मेरे यूट्यूब पे वीडियो डालने के। एक तो मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना चाहती थी, दूसरा मैं लोगों से रिकनेक्ट करना चाहती थी। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, मतलब ब्लॉगिंग की शुरुआत की डेली ब्लॉग बनाने से। मुझे ये लगा था कि डेली जैसे रोज ही आप अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते हो, और वो जो थोड़ा थोड़ा करूंगी वो मैं डॉक्यूमेंट करूंगी डेली ब्लॉगिंग में। तो धीरे धीरे करके मतलब मेरी जर्नी भी डॉक्यूमेंट होती रहेगी और मैं ब्लॉग भी बनाती रहूंगी साथ में, और उस चीज को मैं इंजॉय करूंगी। पर ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि डेली ब्लॉगिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना क्या कहेंगे, एक फोर्टे होता है, एक कंफर्ट जोन होता है काम करने का या जैसे भी। तो मुझे ओवर द टाइम ये रियलाइज हो रहा है कि डेली ब्लॉगिंग करना मेरे लिए नहीं है वो चीज, क्योंकि बहुत मेरे लिए स्ट्रेस हो जाता है, बहुत मैं उसमें ड्रेन होती हूँ। प्लस मेरा जो नेचर है, मेरा बहुत इंट्रोवर्ट नेचर है, तो मैं बहुत आइसोलेटेड रहना पसंद करती हूँ। रोज रोज बाहर जाना, घूमना, पब्लिक में जाना, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है। मैं ज्यादा पसंद करती हूँ अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में रहना, अपने रूम में रहना, अकेले बैठना, कुछ रीड करना या कुछ क्रिएटिव करना, मतलब जिसको जो पसंद हो तो वो बात होती है। तो डेली ब्लॉग में मैं अब क्या ही दिखाऊं आप लोगों को रोज, तो मेरे लिए एक तरह से वो ना मेरी टेंशन को बढ़ाने वाला काम हो गया कि मैं और भी ज्यादा सोच रही हूँ कि मुझे क्या दिखाना है, क्या ब्लॉग बनाना है। शाम को एक अपलोड कर रही हूँ, सुबह होते ही दूसरे की चिंता हो जा रही है कि आज फिर क्या करूं मैं ऐसा कि मेरा ब्लॉग बन जाए, बोरिंग ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो मेरे लिए वो चीज नहीं है। मतलब जो मेरा बेसिक पर्पस था कि मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाह रही हूँ और मैं टेंशन फ्री रहने की कोशिश कर रही हूँ और हेल्थ इश्यूज को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो सारी चीजें मेरी डेली ब्लॉगिंग से तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही थी। तो ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, और इसीलिए मैंने एक लंबा ब्रेक लिया कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे डेली ब्लॉगिंग तो नहीं करनी है, पर क्या मुझे ब्लॉगिंग करनी भी है, मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने की जरूरत भी है। तो बहुत सोचने के बाद, क्योंकि मैं एक ओवर थिंकर हूँ तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करूंगी। अभी ये भी नहीं पता कि मेरे हफ्ते में कितने ब्लॉग आएंगे, एक से लेके 2 ब्लॉग तक ही आएंगे, या अगर मैं कर पाई तो 3 ब्लॉग करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो 2 ब्लॉग तक आप लोग समझिए कि हफ्ते में 2 ब्लॉग आएंगे। और उन ब्लॉग्स में अब मैं एक्चुअल में डॉक्यूमेंट करूंगी कि मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कर रही हूँ, कैसे अपना हेल्थ सुधार रही हूँ, कैसे मैं अपना मेंटल स्ट्रेस कम कर रही हूँ,
और जो चीजें मैं हमेशा से करना चाहती थी, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हम लेडीज की जो लाइफ होती है ना, जैसे जब शादी हो जाती है, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, तो हमारी जो प्रायोरिटीज होती है ना वो बहुत पीछे छूटती चली जाती हैं। ये हम सोचते रहते कि हमें ये करना है, अच्छा नहीं अभी नहीं करते, ये हो जाए तो कर ले, वो हो जाए तो कर ले। जिनके बच्चे हैं, मेरे तो खैर कोई बच्चे नहीं है तो मेरे को वो चीज नहीं थी, पर कुछ ना कुछ करके लाइफ में ऐसा लगा रहा, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी मेरे ऊपर रही हमेशा कि जिनकी वजह से मैं अपनी प्रायोरिटीज को पीछे छोड़ती चली गई कि ठीक है चलो ये चीज हो जाता है तो फिर शुरू कर लूंगी, वो चीज हो जाता है तब फिर शुरू कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी, वैसे कर लूंगी, कभी कर लूंगी, पर वो फिर कभी नहीं आता। धीरे धीरे करके ना उम्र बीत जाती है और आप सोचते ही रह जाते हैं कि आपने क्या करना था। और मैं नहीं चाहती कि मैं जब 60-70 साल 80 साल जो भी मेरी जिंदगी है, जहां भी मैं हूँ, खैर जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं कि कल ही को कुछ हो जाए, पर एक हम सोचते हैं कि हाँ चलो 60-70 साल तक जिएंगे, तो उस उम्र में जाके मैं पछतावे में रहूं कि हाँ नहीं मैंने ये चीज करना था पर मैंने नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता है ना। तो अभी से मैं छोटे छोटे स्टेप लूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपनी लाइफ को, अभी तक जो रिग्रेट्स में रही हूँ कि अरे मुझे ये करना चाहिए था, नहीं किया, वो करना चाहिए था, नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो वो उन रिग्रेट से मैं बाहर निकलूं और अभी से भी आगे जो भी जिंदगी है उसको अच्छी बनाने की कोशिश करूं। और इसमें जरूरत है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पर स्पेशली जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है किसी ना किसी चीज को लेके। आप लोग मानिए या मत मानिए, पर महिलाओं की लाइफ, जो फीमेल्स होती है ना, उनकी लाइफ कभी भी इजी नहीं होती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजों के नीचे वो हमेशा दबी हुई होती हैं। उनको कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा करते रहना पड़ता है। तो वो चीजें ना कहीं हमेशा हर किसी के ऊपर बहुत स्ट्रेस डालती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग मेरे से जुड़ें। वो भी, मैं लाइफ कोच बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रवचन दूंगी और उससे आपको अपनी जिंदगी ठीक करने के रास्ते बताऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ बेटर करूंगी और आप लोग मेरे से जुड़िए और आप लोग बताइए कि आप लोग अपनी लाइफ बेटर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो बस एक जैसे होता है ना, एक हमें क्लोज सर्किल बनाना है उस टाइप का। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आज से डेली ब्लॉगिंग नहीं होगी और अब आगे जो ब्लॉग्स आएंगे, हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग्स आएंगे, उसमें आप लोग को धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे लाइफ बेटर होती है। और जिनको अभी तक जैसे मेरे डेली ब्लॉग में इंटरेस्ट आ रहा था, जो भी मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, मेरे वैसे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, कोई भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा मसाला था ही नहीं मेरे ब्लॉग में जिसको देख के लोग जुड़े मेरे से। तो मैं मानती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है ना, वो इतने बोरिंग ब्लॉग्स देख के अगर मेरे से जुड़े हैं तो वो मेरे बहुत जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। उनसे मैं माफी चाहूंगी कि अब मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी, पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको आगे चल के अच्छा कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू है उन लोगों को जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और आशा करती हूँ कि आगे भी कुछ लोग और जुड़े। मैं देखो, मेरे ब्लॉग्स ऐसे हैं ना, मेरी लाइफ ऐसी है जिसमें मैं सोचूं कि मेरे से बहुत लाखों करोड़ों लोग आके एकदम से जुड़ जाएंगे और उनको बहुत मसाला देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो मैं उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग कनेक्ट होंगे और जितने भी होंगे मेरे लिए बहुत है उतना। तो चलिए आज से एक और नई शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा आप लोग को नहीं पकाती हूँ, अब धीरे धीरे करके ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी। हे गाइस, तो जो अभी आप लोगों ने बातचीत सुनी उसको भी रिकॉर्ड किए हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किया था और 2 दिन फिर से कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। अपना एक रूटीन डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी चीज़ से उसमें डिस्टर्बेंस हो, इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि एक रूटीन बन जाए, उसके बाद ही फिर सही से वीडियोस बनाना या कुछ भी करना शुरू करूँगी। तो संडे की सुबह है और आज तो थोड़ा देर से सब लोग उठे हैं, घर के थोड़े बहुत काम वाम निपट गए हैं। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज सुबह जब उठूँ उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज जरूर करूँ। एक्सरसाइज जो है वो नाउ एंड देन कभी कभी मैं करती भी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करती थी, पर एक जो होता है ना रूटीन, रोज का काम, वो नहीं था। तो अभी मैं एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज थोड़ी देर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ वो मैं चलिए दिखाती हूँ आप लोग को।
एक्सरसाइज करने के लिए मैं कोई भी ऐसा टीवी पे यूट्यूब पे ही कोई सा वीडियो लगा लेती हूँ। आधे घंटे का कार्डियो का, लो इम्पैक्ट कार्डियो कर रही हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों को पता ही मेरा वजन बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें बहुत हैवी कोई एक्सरसाइज करूँगी तो मेरे लिए दिक्कत ही देगी, फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी मैं लो इम्पैक्ट कार्डियो करती हूँ। कोई सा भी वीडियो लगा लिया, किसी दिन कोई, किसी दिन कोई, किसी दिन कोई, इससे बोरियत भी नहीं होती है। और आधे घंटे का करती हूँ। उसके लिए इधर एक योगा मैट डाली है, क्योंकि मैं शूज़ पहन के एक्सरसाइज नहीं करती, बेयरफुट करती हूँ। तो योगा मैट नीचे रहता है ना, उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। और ये योगा मैट मेरा बहुत पुराना है, मतलब 8-9 साल पुराना हो गया होगा। और घर के ही कपड़ों में करती हूँ, कोई ऐसा नहीं कि घर कपड़े वपड़े चेंज किए हों। अपने बेडरूम में ये मेरा फेवरेट कोना, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है पर इतने में मेरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इधर बालकनी भी है, थोड़ी अच्छी सी फ्रेश हवा भी आती रहती है। और मौसम देखिए कितना अच्छा है आज बाहर का, एकदम ज़बरदस्त काले बादल घिरे हुए हैं। रात भर बारिश होती रही अच्छी सी, अभी तो नहीं हो रही है पर मौसम बहुत अच्छा है। तो थोड़े से ये पर्दे भी हटा देती हूँ ताकि थोड़ी अच्छी सी रोशनी आए। और बस अब शुरू करेंगे थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज, हल्की हल्की सी। तो 20 मिनट्स का वर्कआउट हो गया और मेरी सांसें चढ़ी हुई है बिल्कुल, पसीने पसीने। बीच में मेरे को एसी भी चलाना पड़ा क्योंकि इतनी गर्मी और इतनी ह्यूमिडिटी होने लगी थी ना। हालांकि मौसम अच्छा है पर फिर भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वर्कआउट कंप्लीट हो गया, 20 मिनट्स का लो इम्पैक्ट कार्डियो। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा योगा, और बैठ के करूँगी क्योंकि ना मेरे से खड़े वाला बहुत सारा पोज हो नहीं पाता है। तो बैठ के करने वाला करूँगी, मैक्सिमम स्ट्रेच वाला, ताकि शरीर को आराम रहे, दर्द वर्द ना हो। तो चलिए योगा करते हैं 15-20 मिनट का, और उसके बाद 10 मिनट का प्राणायाम। तो ये मैं रूटीन डेवलप कर रही हूँ, 20 मिनट्स कार्डियो, 20 मिनट्स योगा स्ट्रेच का, और 10 मिनट्स का लगभग 10 से 15 मिनट प्राणायाम का। तो ये मुझे रोज़ करना ही करना है किसी भी हाल में। तो चलिए योगा करते हैं। आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, और पंखे की आवाज़ और पीछे का जो मैस है ना, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अभी मैंने ठीक नहीं किया है। संडे का दिन है तो लेजी डे होता है, सुबह देर से उठे तो मेरे को लगा बाकी सारे काम निपटाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो भी इसको भी ठीक कर लूँगी। तो खैर वर्कआउट हो गया कंप्लीट, 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर ही हुआ। और मैं ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ 1 हफ्ते से। तो 1 हफ्ते में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, इसकी वजह से मैं वो बताती हूँ आप लोग को। तो पहले बुरे पार्ट से शुरू करते हैं ना। तो बुरा ये हो रहा है कि शुरू में तो मेरे से बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। आप लोग को मेरा वेट तो दिखता ही है कितना ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा पेन होता था सबसे ज़्यादा कमर में और लेग्स में, क्योंकि कार्डियो वाला जो पार्ट है ना वो बिल्कुल नहीं होता था मेरे से। पर अब धीरे धीरे करके होना शुरू हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं कहीं जैसे बॉडी एक भी होता था जहाँ ज़्यादा मसल्स है ना, जैसे यहाँ पे थाइस में, पिंडलियों में, कमर में, हर जगह थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद दर्द भी करता था। और तीसरी सबसे बुरी चीज़ ये है कि मन नहीं करता था बिल्कुल भी करने का। अब तो थोड़ा थोड़ा मैं इंजॉय करना शुरू कर रही हूँ, पर शुरू के 1-2 दिन में जैसे लगता था यार मैं कहाँ फंस रही हूँ, क्यों कर रही हूँ यार, मैं क्यों अपने आप को इतना तकलीफ दे रही हूँ, नहीं करना चाहिए, आराम से बैठो।
पर मैंने सोचा नहीं, मुझे अब एक अच्छी सी रूटीन अपनी शुरुआत करनी है, अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना है। वेट कम हो ना हो पर मुझे एक्टिव रहना है और अपने अंदर से मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए। जो मेरे को आजकल बहुत ज्यादा लो फील होना शुरू हो गया था, हर वक्त डिप्रेस टाइप का फील करना, कुछ करने का दिल नहीं करना, किसी काम में मन नहीं लगना, उन सब चीजों से मेरे को पूरी तरीके से छुटकारा पाना है। तो वेट कम हो ना हो, क्योंकि मैं 40+ में हूँ, 41 ईयर मेरी एज होने को है अब, तो वेट कम होगा नहीं होगा वो नहीं पता, क्योंकि 13-14 साल का डैमेज है ये। तो मैं नहीं सोचती कि साल में 6 महीने में एकदम से मैं बिल्कुल पुराने वाले में पहुंच जाऊंगी और वापस से मैं जो कपड़े पहनना करती थी वो कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी या बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं सोच रही मैं। इतने लंबे टाइम का डैमेज है तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा, और पूरा तो वो मैं 25-26 साल 20 साल वाली तो नहीं दिख सकती हूँ, वो भी मुझे पता है अच्छी तरीके से। धीरे धीरे करके एज बढ़ रही है तो उस तरह से आपके फेशियल फीचर, आपके बॉडी फीचर सब कुछ चेंज होते हैं, तो उन चेंज का वेलकम है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ, एक्टिव रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो ये चीजें थी। अच्छा ये है कि जैसे मैं शुरुआत जब मैंने किया जिस मंडे ट्यूसडे या हफ्ते की शुरुआत में, तब तो मुझे बिल्कुल भी करने का दिल नहीं कर रहा था, पर अभी मैं धीरे धीरे इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर रही हूँ और अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा एक्टिव भी महसूस करती हूँ। दोपहर में मैं जरूर सोती थी, बिल्कुल मेरा माइग्रेन ऐसा होता था ना कि अगर मैं दोपहर में नहीं सोती थी तो सर में दर्द पक्का चालू हो जाता था। अभी 2-3 दिन से ये भी है कि मैं दोपहर में सोने का, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि दोपहर में सोने की आदत छोड़ दूं, वो मेरे से हो नहीं पा रहा था, पर मैं 2-3 दिन से दोपहर में नहीं सो रही हूँ और मेरे को उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा हैवीनेस लगता है पर माइग्रेन वाला दर्द नहीं शुरू हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। अगर मैं दोपहर के सोने की आदत छोड़ पाऊंगी तो मेरी जो रात की नींद डिस्टर्ब होती है, जो मैं टाइम पे सो नहीं पाती हूँ और सारी चीजें दिक्कतें होती हैं, सुबह फिर टाइम से उठ नहीं पाती हूँ, वो चीजें भी धीरे धीरे करके 100% ठीक होंगी। तो ये है, और थोड़ा सा एक्टिव महसूस कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल एक हफ्ते में खत्म हो गई है, वैसा तो हो भी नहीं सकता है, पर यह है कि हाँ 19-20 कुछ फर्क दिख रहा है। तो अब चलिए इस रूटीन को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूंगी कि अब ये लाइफ टाइम, मतलब अभी मैं जो अपनी, जैसे देखिए मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ कि पहले क्या होता था कि जब मेरे ऊपर फिटनेस का भूत सवार होता था ना, तो मैं दौड़ के जाती थी, जिम ज्वाइन कर लेती थी या बिल्कुल से कोई एक्सट्रीम डाइट चालू कर देती थी। बहुत किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, पहले बहुत कुछ ट्राई किया है। बहुत बारी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत बारी मैं कीटो डाइट ट्राई कर चुकी हूँ। जब मैं नॉनवेज खाती थी तब मैंने कीटो बहुत बार ट्राई किया है। और एक वो होता है हफ्ते भर का होता है, मैं नहीं उसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ डाइट का, जिसमें एक दिन सिर्फ फ्रूट खाना, फिर अगले दिन सिर्फ सब्जियां खाना, ऐसे करके एक हफ्ते का डाइट प्लान होता है। सॉरी, मैं बिल्कुल भी नेम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, वो भी मैं 2 दिन बाद ट्राई कर चुकी हूँ। और उसके अलावा जिम चले गए, बिल्कुल हैवी पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिया, हैवी एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो ये सब मैं बहुत बारी करके छोड़ चुकी हूँ। या तो 2-3 दिन में छूट जाता है, जिम जो है वो 1 महीने में छूट जाता है, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। आप एकदम से अपने आप को फोर्स करोगे ना तो वो नहीं हो पाता। 1-2 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद ना फिर ड्रेन होना जब शुरू होते हैं ना तब मौत आ जाती है। पिछले साल मैंने जिम ज्वाइन किया था, तब मैं दिल्ली में ही थी, मैंने 3-4 महीने जिम किया था। जब तक मैंने पर्सनल ट्रेनर नहीं हायर किया तब तक मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं आराम से अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से लाइट एक्सरसाइजेस कर रही थी और मेरे को थोड़ा सा, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि मेरा वेट लूज हुआ, वेट नहीं कम हो रहा था, बट ये था कि हाँ मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा लगना, महसूस होना शुरू हो गया था और मैं एक्टिव भी महसूस कर रही थी। पर मुझे लगा यार 1-2 महीने हो गया मेरे को ऐसे एक्सरसाइज करते हुए, वो जिम वाले पहले से ही पीछे पड़े हुए थे कि मैम आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फिर मैंने घर में भी बात की, खुद भी बहुत सोचा और उसके बाद मैंने हायर कर लिया। और जिस दिन मैंने पर्सनल ट्रेनर हायर किया ना, उसी दिन मेरा नाश बैठ गया। उसने भाई साहब इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं, मैम आपकी बॉडी रेडी हो गई है, आप 1.5-2 महीने से कर ही रहे हो, करके इतनी हैवी एक्सरसाइज करानी शुरू की और प्लस एकदम मेरे को एक्सट्रीम डाइट पे डाल दिया। उनको कुछ खुद में अचीव करना था, शायद जैसे होता है ना बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो लगाना, ये वो कि ये मैम आई थी मेरे पास इतनी 100 किलो की और एकदम से इनको मैंने 60 किलो का बना दिया। तो उसको कुछ अपना अचीवमेंट था जो करना था मेरे,
और मेरे को वो लेबोरेटरी वाला ना जो खरगोश होता है वो समझ लिया और मेरे ऊपर अपने प्रैक्टिकल करने शुरू हुए भाई साहब। और वो भाई साहब की देन रही कि मैं 1 महीने में जिम छोड़ के बैठ गई फिर वापस, और तब से मेरा कुछ नहीं हुआ। तब से जाके पूरे 1-1.5 साल का गैप लेके अब मैं शुरू कर रही हूँ। और मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा भूत सवार हुआ, कुछ ये कर लो कुछ वो कर लो, तो वो किया मैंने, पर सस्टेनेबल नहीं रहा, छूट गया। तो अभी मैं घर से एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे अपना रूटीन ठीक करना है। जो मैं प्रॉपर सो नहीं पाती वो सोने का टाइम सही करना है कि हाँ मैं जो भी 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे सोऊंगी वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि मुझे अपने खाने की हैबिट्स में बहुत सुधार करना है। पहले से मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, जंक फूड ऑलमोस्ट छोड़ चुकी हूँ, पिज्ज़ा बर्गर ये वो हम लोग ज़्यादा खाते भी नहीं है वैसे भी। अब जो मेरा अगला है वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल मेरे लिए बहुत ट्रिकी है क्योंकि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर मैं जरा सा भी एम्प्टी स्टमक रहती हूँ तो मुझे तुरंत सर दर्द चालू हो जाता है। तो उस सिचुएशन में मुझे खाली पेट भी नहीं रह सकती हूँ मैं। तो मुझे ये चीज़ें बैलेंस करनी है कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मैं खाली पेट भी न रहूं और मेरा थोड़ा सा कैलोरी इनटेक कम हो, या फिर जैसे थोड़ा सा मैं बैलेंस करके चलूंगी कि मेरे को दिक्कत भी ना हो और जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ मेरी अचीव भी हो। तो उस पर अभी बहुत वर्क करना है। अभी वो मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ एंड इमीडिएटली मैं कोई प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं ले रही हूँ। मैं अपना खुद करके देखूंगी क्या मेरे को सूट करता है क्या नहीं सूट करता है, क्योंकि वो तो कहेंगे भाई प्लेट भर के घिया खा लो, प्लेट भर के तोरी खा लो, वो तो मेरे से खाई नहीं जाती है। तो मुझे अब इस स्टेज पे आके खुद को सजा नहीं देनी है कि हाँ जैसे कोई किसी बात की सजा मिली होगी या तोरी खाने की और मैं खा रही हूँ बैठ के प्लेट भर के। मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जिसमें मुझे लगे यार मैं क्यों फंसी हुई हूँ इसमें, ये कब खत्म होगा, कब से मुझे अपनी लाइफ वापस मिलेगी, कब से मैं सारी चीज़ें एंजॉय कर पाऊंगी, वो चीज़ मुझे नहीं सोचनी है। तो सेकेंड चीज़ है डाइट पे कंट्रोल करना है। पहली चीज़ है आदतें सुधारनी है, एक्सरसाइज करना है। और इसके अलावा तीसरी जो मेरा फोकस होगा वो ये है कि मैं जो चीज़ें हमेशा से करना चाहती थी लाइफ में, जैसे कुछ भी करना चाहती थी, जैसे मुझे पेंट करने का बहुत शौक है, सिलाई का बहुत शौक है, जिन भी चीज़ों में मुझे सुकून मिलता है, जो भी काम मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ें मैं करना चाहूँगी। अब धीरे धीरे करके हैबिट डेवलप करूँगी। जो भी दिन में 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल पाऊँ उन चीज़ों को करने की कोशिश करूँगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करूँगी। आगे आप लोग को साथ साथ देखने को भी मिलता रहेगा। अब चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनमें किसी भी चीज़ में मैं प्रो नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फिटनेस की इतनी बातें कर रही हूँ लेकिन मैं फिट नहीं हूँ, ठीक है। डाइट की बातें कर रही हूँ पर मेरे खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है। क्रिएटिविटी, हॉबीज, इसकी उसकी बात कर रही हूँ जिसमें मैं भी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिलाई की बात कर रही हूँ तो मैं बहुत प्रो हूँ, मेरे को बहुत कुछ बनाना आता है, नहीं, कुछ भी नहीं आता। पेंटिंग की बात करी तो ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत कुछ आता है और बहुत मैं एकदम पिकासो टाइप बना लूंगी, नहीं, मेरे को सीधी लाइन भी नहीं खींचती है। पर हाँ, शौक हमेशा से रहा है और अब करने की कोशिश करूंगी। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं धीरे धीरे कहाँ ले जाती है लाइफ और क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ, अब धीरे धीरे वो चीजें करने की कोशिश करूंगी जिनसे मुझे थोड़ी थोड़ी सी खुशी मिले या मुझे अच्छा महसूस हो। तो ऐसा कुछ है। और बहुत सारी बातचीत हो गई। अब चलती हूँ, नहाती हूँ, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद इतना पसीना पसीना हो जाता है ना, और बहुत ह्यूमिडिटी भी है आजकल मौसम में, तो नहाना ज़रूरी है। और बाहर का मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम बारिश हो रही है बार बार। तो गाइस नहाना धोना हो गया था और अब गले में थोड़ी खराश हो रही है क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, बारिश के मौसम में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। शाम का टाइम हो गया है और जैसे सबके घर में एक सुकून वाली जगह होती है उसकी ना, तो मेरे घर में मेरी सुकून वाली जगह ये है, मेरी बेडरूम की बालकनी। बहुत अच्छी अच्छी सी हवा आती है। और शाम का टाइम हो गया है तो टाइम हो गया है चाय पीने का। मैंने अपनी चाय बना ली थी, ये देखो, स्टीमिंग हॉट टी और साथ में थोड़ा सा राइस है। आज मैंने लंच नहीं किया था क्योंकि सुबह नाश्ता सनी ने बनाया था और उन्होंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी, तो थोड़ा हैवी सा हो गया वो, इस वजह से लंच नहीं किया था। किसी ने भी नहीं किया, सबने यही खाया था। तो अभी शाम के टाइम में थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, इसलिए खाते थोड़ा सा फ्राइड राइस और साथ में पीते हैं चाय।
वाला राइस ना मेरे को बहुत पसंद आता है। और बारिश के मौसम में अच्छी सी कड़क सी चाय मिल जाए उससे ज़्यादा बेटर तो और कुछ भी नहीं होता है। चाय ऐसी चीज़ है कि कुछ भी हो तो चाय चाहिए। गर्मी लगे तो चाय, ठंडी लगे तो चाय, नींद आए तो चाय, थकान हो तो चाय, खुश है तो चाय, दुखी है तो चाय, हर चीज़ में चाय। मेरी मम्मी भी बहुत पीती थी, तो हम लोग को भी बहुत आदत तो नहीं कहूँगी, पर टेस्ट वाइज और जो कंफर्ट मिलता है ना चाय से वो बहुत ज़्यादा मिलता है। पर अब मैंने कोशिश करके बहुत कम कर दिया है। मैं सिर्फ 2 बार पीती हूँ। सुबह के टाइम तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, चाय नहीं पीती तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और एक शाम के टाइम में, ये शाम वाली है, होपफुली इसके बाद नहीं पीऊँगी, कंट्रोल करूँगी। देखते हैं क्या होता है, पर कोशिश करती हूँ कि 2 से ज़्यादा ना हो। इसलिए जो मैं 2 पीती हूँ ना वो बहुत मैं सुकून में पीती हूँ और बहुत इंजॉय करके पीती हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, ताकि मेरे को पूरा उससे जितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैं ले पाऊँ उतना लूँ। बाहर मौसम कितना ग्रीन सा हो गया ना, सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखने लगा है, बिल्कुल एकदम मौसम कह रही हूँ, मतलब व्यू ग्रीन ग्रीन सा हो गया है। बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन जो होता है ना आंखों को बहुत सुकून देता है। मेरी बालकनी से ना मेरे को व्यू बहुत अच्छा मिलता है। सामने बिल्कुल बहुत छोटा सा पैच है जंगल टाइप का, बबूल के पेड़ लगे हुए हैं, इसकी ग्रीनरी दिखती है। फिर आगे दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, काफ़ी दूर आगे जाके बिल्डिंग्स है, तो काफ़ी दूर तक रोड, खुला खुला सा मैदान, ग्रीनरी सब कुछ दिखता है। यहाँ बैठ के ना बहुत अच्छा लगता है, और हवा चलती तो बहुत अच्छी हवा भी आती है इधर से। और आजकल तो वैसे ही मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा रहता है। 방금 해드린 볼 수 있어요.